Hello everyone. Today we will solve from question number 17 of exercise 15C क्लास 9th RS अक्वाल्ट मैथ। इससे पहले 1 से 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सब का भी जो हो चुके हैं उन सब का लिंक भी नीचे आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। Now question number 17, and question 17 is a circus tent is cylindrical to a height of 3 meter and conical above it, यानी कि 3 मीटर हाइट तक तो सिलेंडर की शेप है, उसके ऊपर कैसी शेप है इसकी, कॉनिकल। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। तो देखो है क्या क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास टेंट है, इस शेप का टेंट है, कुछ हाइट तक तो वो उसकी शेप सिलेंडर की है और उसके बाद वो कोन की शेप है, ठीक है ना। अब सिलेंडर शेप तक में जो हाइट दे रखी है वो हमें गिवन है 17 में 3 मीटर, ठीक। और एंड द कोनिकल एवब इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 105 मीटर। तो जितना सिलेंडर का होगा उतना ही कॉनिकल का होगा, यानी कोन का होगा क्योंकि इसके ऊपर है। तो 2r दे रखी है हमें 105, ये 105 मीटर दे रखा है, वो अभी मैं नीचे लिख दूंगा तो आपको समझने के लिए बनाया है। तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा, कितना लेंथ चाहिए, वो चाहिए कैनवास। तो देखो कैनवास कहां लगेगा, एक तो उसके चारों तरफ होगा और सिलेंडर के चारों तरफ होगा, नीचे तो होगा नहीं और बीच में तो कुछ है नहीं, हवा ये तो है ना। तो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, एच मालूम है, आर मालूम है, और CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो हमें एल भी मालूम है ना। तो ये फिगर आपको बनाने की कोई नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाई, अब बना देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसको मैंने h मान लिया और ये हमें दे रखी है 3 मीटर और रेडियस दोनों की सेम होगी, है ना। तो खाली मैं रेडियस लिख देता हूं, रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की बेस और कोनिकल दोनों की क्या होगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर 105 है तो 105.2 इतने मीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब स्लैंट हाइट भी हमें गिवन है और वो कितनी थी, 53 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, तो स्लैंट हाइट लिख लो। स्लैंट हाइट यानी कि वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखी है 53 मीटर। स्लैंट हाइट कॉनिकल पोर्शन नहीं लिखा क्योंकि स्लैंट हाइट केवल कोन में ही होती है, सिलेंडर में कोई स्लैंट हाइट नहीं होती। ओके, अब हमें कैनवास का जो एरिया कितना लगेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, इसके चारों तरफ कैनवास है और ऊपर चारों तरफ कैनवास है, ऊपर कैसी शेप है, कोन, यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कैनवास, जो कैनवास का एरिया होगा कितना होगा, वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, मैं खाली सिलेंडर लिख दे रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन, में साथ में कौन लेते रहा हूं शॉर्ट में। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू देखते हैं, गिवन तो नहीं है, गिवन नहीं है, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी है 105.2, तो 105.2 इंटू एच, किसकी, सिलेंडर की बात चल रही है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, हमें लिखा है सिलेंडर की हाइट दे रखी है 3 मीटर, तो एच की जगह आ गया 3 प्लस CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर इंटू एल, एल है 53। यहां तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, कैलकुलेट करना। देखो 22/7 इंटू 105.2 कॉमन आ जाएगा, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक तो 2 इंटू 3 ये बचा, प्लस क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, प्लस 53। क्लियर।
इसको सॉल्व कर लें, 2 बन जा 2 से ये 11 बार कैंसिल, क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, देखो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, कैरी 3, 3 5 35, 7 5 जा 30। तो 11 इंटू 15 तो ये, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 53, तो ये आ गया आपका 11 इंटू 15 इंटू 53 प्लस 6 59। तो इतने स्क्वायर मीटर हमें रिक्वायरमेंट होगी कैनवास की। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है कैनवास की, इसमें पूछा लेंथ पूछी है, कैनवास की लेंथ क्या होगी, है ना। दोबारा पढ़ता हूं, क्या पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास ऑफ 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए जो हमें चाहिए। अब हमें विड्थ दे रखी है किसकी, कैनवास की, विड्थ ऑफ कैनवास, और वो हमें गिवन है 5 मीटर। कैनवास से मतलब कपड़ा, आप कपड़ा लेने जाते हो थान में से, देखो कैसे होता है, इसकी शेप क्या होती है रेक्टेंगल की। हमें ये मालूम है जो कैनवास चाहिए उसका एरिया ये है, और उस कैनवास की विड्थ है 5 मीटर, तो कैनवास का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो L इंटू 5 इक्वल टू इतना होगा, तो इससे लेंथ निकलाएंगे, है ना। तो निकाल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, हमने एरिया ऑफ कैनवास निकाल लिया, मान लो इसकी लेंथ है L, तो L इंटू 5 किसके इक्वल टू होगा, 11 इंटू 15 इंटू 59। ये जानते हो 5 से आमने सामने कैंसिल, 5 3 जा, तो L की वैल्यू कितना आ गई, 11 3 जा 33, और कैमरा लिया थोड़ा सही कर दूं, और 33 का मल्टीपल करेंगे हम इसमें 59 में, ये मैं कर लेता हूं 59 में हम कर ले रहे हैं 33 का, तो 3 9 जा 27, कैरी 2 3 बन जा 3 2 5, फिर सेट करा तो ये हो जाएगा 15 17 1947, ये आ गया 1947। तो लेंथ ऑफ कैनवास कितनी होगी, 1947 मीटर, इट इज द आंसर, है ना। ये नहीं कि आप हमने देखा बस लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई नीड नहीं है, आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर हमें रखना तो यही है, फिर 5 से। हाँ, अगर ये पूछा था कि टोटल कैनवास कितना रिक्वायरमेंट होगी तो हम मल्टीपल करके बताते इतने स्क्वायर मीटर कैनवास की हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ केवल कैनवास की लेंथ पूछी है, तो उसको ऐसे ही रन दो। हमें मालूम है L इंटू बी इक्वल टू इसके इक्वल होगा, 5 से 15 कैंसिल हो गया, अब इजी हो गया, मल्टीपल करा तो आ गया लेंथ ऑफ कैनवास 1947 मीटर। Okay, now next question number 18, and question 18 is, an iron pillar consists of a cylindrical portion 2.8 meter height and 20 centimeter in diameter, and a cone 42 centimeter height is surmounting it, यानी कि इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है ना। 2.8 मीटर जैसे ऊपर करा था उसी टाइप का सवाल है, फिगर बना के समझाऊंगा। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर गिवन डेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहां क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब वॉल्यूम है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट दे रखा है 7.5 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, ये मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम वॉल्यूम निकालना होगा, यहाँ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए है क्या, ये जैसे पहले फिगर थी सेम वैसी फिगर बननी है। एक आयरन पिलर है, इस टाइप का है कि नीचे तो वो सिलेंडर की शेप में है और ऊपर कोनिकल शेप है। सरमाउंटिंग का मतलब ठीक ठीक ऊपर रहता है, यानी कि दोनों की रेडियस सेम होगी। ओके, अब इनकी हाइट वाइट मैं दोबारा से देख लेता हूं, क्या था, आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.8, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट दे रखी है हमें 2.8 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर रेडियस 10 हो जाएगी, ऐसे लिख दिया मैंने, यहां तक क्लियर। एंड अ कोन 42 सेंटीमीटर हाइट, जो कोन की हाइट है यहां से यहां तक की जो कोन की हाइट होगी ये हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ गिवन डेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, हमें ये दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट दे रखा है 7.5 ग्राम। तो क्यूबिक का मतलब वॉल्यूम, यानी कि हम पहले आयरन पिलर का वॉल्यूम निकाल लें। तो किसका वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ऊपर कोन है कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, हमें रेडियस मालूम है एच मालूम है, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी भी रेडियस और एच मालूम है। बस ये ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर में मीटर में,
और ये भी सेंटीमीटर में। तो पहले हाइट लिख लेते हैं, चलिए निकालते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने H1 नाम दे दिया क्योंकि उसकी भी हाइट है, और ये है 2.8 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 100 से मल्टीपल, और 9th क्लास में है, इतना तो जानते हैं। तो ये आ गया 280 सेंटीमीटर। ओके, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल है दोनों, क्योंकि सरमाउंडिंग है, तो रेडियस ऑफ कोन, और वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा था, डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दी मैंने 10 सेंटीमीटर, इतना समझते हैं। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, ऐसे लिख लो, चाहे खाली कोन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोनिकल पोर्शन, इसको मैंने H2 नाम दे दिया। ये R ही R है, दोनों को, दोनों इक्वल इसलिए R मान लिया। और ये दे रखी हमें 42 सेंटीमीटर। तो आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन दोनों को ऐड कर दें, आयरन का निकल आएगा, आयरन प्लर का, सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन प्लर किस मेटेरियल का बनना है, आयरन का, तो खाली इसे आयरन बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन ये होगा, चलो लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बल्कि आप लिखना सिलिंड्रिकल पोर्शन, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 18 में नहीं गिवन है, तो पाई का मतलब 22/7 R स्क्वायर। रेडियस दोनों की सेम है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, तो पाई R स्क्वायर। कोन लिख रहे हैं सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये रही, सिलेंडर की हाइट है 280 सेंटीमीटर। देखा भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर 280 सेंटीमीटर ही तो है, ये रही हाइट ऑफ सिलेंडर 280, तो लगा दो पाई R स्क्वायर है, यानी कि 280। और कोन का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, रेडियस 10 है, तो 10 का स्क्वायर, थोड़ी स्पेस कम रही है, और हाइट है इसकी सिलेंडर की कोन की 42 इंटू 42। तो देखो पहले मैं कॉमन ले लूँ, 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर, देखो दोनों में ये कॉमन आ गया। अब क्या बचा, ये ब्रैकेट लेंगे 280, क्योंकि स्पेस कम थी, प्लस 1/3 ये तो बाहर चला गया, और बचा इंटू में 42। क्लियर, तो ये हो गया 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, और 3 से ये कैंसिल हो गया, 14 3 42, और जब इसको ऐड करोगे 280 प्लस 14 तो आ गया 294। 7 से काट दो, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, कैरी 1 1 4 14, और 7 2 जा 40। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वॉल्यूम आ गया, 22 इंटू 100 इंटू 42 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा, हमसे पूछा है आयरन का वेट, है ना, कि फाइंड द वेट ऑफ द प्लर, आयरन प्लर का वेट। अब हमें दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है 7.5 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा वेट, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम, गिवन है वो, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट क्या हो, 7.5 से मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ द प्लर 7.5 का मल्टीपल कर दें 22 इंटू 100 इंटू 42, और ये ग्राम में आएगा, ध्यान रखना। जब 100 का मल्टीपल 7.5 में करेंगे तो 750 आ गया, इंटू 22 इंटू 42 ग्राम। ओके, ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 1000 से डिवाइड। तो हमने क्या करा, 750 इंटू 22 इंटू 42 और डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये हो गया किलोग्राम। 0 से ये 0 कैंसिल, 25 3 जा और 25 4 जा 100, ये भी जानते हो आप। 2 से कैंसिल कर दे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 1 जा, और 2 से ये हो गया 11 बार कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 11 3 जा 33 इंटू 21, इतने केजी वेट हो जाएगा। मल्टीपल करते हैं, 21 3 जा 63 का 3 कैरी 6
21 3 63 और 669। तो आयरन पिलर जो था उसका वेट क्या होगा? वेट ऑफ द पिलर विल बी 693 किलोग्राम। ओके, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इज, एंड द क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and base, यानी कि रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, इज रिमूव, यानी कि उस सॉलिड सिलेंडर में से हमने कोन काट के अलग कर दिया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। वॉल्यूम तो इजी होता है, क्या होता है? किस में से काट रहे हैं? सिलेंडर के। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम को माइनस कर दो, आंसर आ जाए। लेकिन हो सकता है आगे भी रखा हो, कभी कभी पूछ लेता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में उल्टा होता है, कोन का सरफेस एरिया उसमें प्लस हो जाएगा और नीचे जो सर्किल होता है बेस उसको माइनस कर दे पाई आर स्क्वायर। चलो जब कभी क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे, तब फिलहाल ये करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? एक सिलेंडर है, चलिए पेपर पे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शायद। एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें से हमने सेम रेडियस और सेम हाइट का एक कोन काट के अलग कर दिया। तो क्या बचा? वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दे, बस इतनी सी बात है। और हाइट और रेडियस दोनों की सेम है ना, और वो कितनी कितनी दे रखी है लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हाइट दे रखी है हमें, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों की सेम दे रखी है, और वो है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, और कहांगी रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई दे रखी है 3.14। अब क्वेश्चन क्या था, दोबारा सुन लीजिए आप। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द बेस इज रिमूव, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये गलती मत कर देना, नहीं कोन पहले दो कोन छोटा आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस, क्योंकि सिलेंडर में से तो हमने काट के कोन निकाला है तो कोन का वॉल्यूम कम होगा, जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप सोच रहे हो सर वैल्यू क्यों नहीं पुट करी? क्योंकि पहले से ही सोल्व कर ले, आर एच दोनों की सेम है। तो 3 एलसीएम, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होगा। वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा 2/3। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें 3.14, नीचे गिवन है, टेक पाई इक्वल टू 3.14, है ना। अब आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर 6, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 × 6, और हाइट दे रखी है 10, तो h की जगह 10। तो मैंने 3 से ये 6 2 बार कैंसिल करा। अब देखते हैं हुआ क्या, देखो 2 2 जा 4 6 जा 24, तो ये हो गया 2 2 जा 4 6 जा 24, और 10 का मल्टीपल 3.14 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 31.4। ओके, अब इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूं 24 × 31.4, देखते हैं कितना आता है। 31.4 में मल्टीपल करना है 24 से, तो ये आ गया 753.6, 753.6, और वॉल्यूम की यूनिट थे क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 753.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन 20 इज, एंड द क्वेश्चन 20 इज, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट
थ्रू आ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm यानी कि मिलीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे पास जिसका डायमीटर देखा 5 mm, उसमें से वाटर फ्लो है 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मीटर में 10 मीटर दूरी तक पानी जाता है। ओके, इसका मतलब ये यहाँ क्या होता है, इसमें हाइट की बात आती है लेंथ की, तो लेंथ डिपेंड करती है इसी फ्लो पर, वाटर फ्लो में। तो 1 मिनट में अगर निकालना होगा तो उसकी लेंथ में बनेंगे 10 मीटर। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेजल्स। एक हमारे पास कॉनिकल वेजल्स है, उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला पाइप। जबकि क्या है, हुज डायमीटर एट द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमें डायमीटर दे रखा है कॉनिकल का 40, और डेप्थ का मतलब गहराई, हाइट, और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं। तो यहां वाटर का जो फ्लो दे रखा है, चलो मैं लिख लेता हूं। वाटर फ्लो हमें दे रखा है 10 मीटर पर मिनट, ये रेट है, यानी कि 1 मीटर में 10 मिनट पानी पाइप से बाहर आ रहा है। इसका मतलब तो हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट क्या होगा, क्या होगा बताते हैं। पहले इसकी हम डायमीटर क्या होता है, किस में से बाहर आ रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें 10 मीटर पर मिनट, और वहां जो डायमीटर दे रखा है एमएम में, तो क्या करा, या तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में, एमएम में, किसी में भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि आगे जो हमें कोनिकल दे रखा उसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, बेस का डायमीटर और डेप्थ, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो 100 का मतलब 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसका वाटर फ्लो हो गया कि 1 मिनट में 1000 सेंटीमीटर दूर तक पानी जाएगा। इसका मतलब ये जो लेंथ लगेगी इसके 1000 मीटर लगेगी। अब इसमें रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है पाइप का, चलो लिख देता हूं मैं। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये हमें इसे 2r1 मान लेते हैं, चलो, और ये हमें गिवन है 5 mm, 5 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्री RI कुछ गड़बड़ कर दिया, सिलेंड्रिकल पाइप, इसका हाफ, तो 5/2 mm। लेकिन अभी थोड़ा सा और काम करना है। 1 mm होता है 1/10 सेंटीमीटर को, 10 से और डिवाइड करेंगे इतने mm। 5 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 1/4 सेंटीमीटर। ओके, अब वाटर का जो वॉल्यूम होगा 1 मिनट में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ये निकाल लो। पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो पाइप से 1 मिनट में जो पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एच मालूम है हमें, आर मालूम है, एच नहीं मालूम। एच क्या पर मिनट के लिए यही लगेगी, यही डिपेंड होता है हाइट के लिए जो लगता है। वाटर फ्लो यहां जो समय है पर मिनट लिखा हुआ है, ये पर मिनट ऊपर लिखा पर मिनट, तो 1 मिनट का वॉल्यूम के लिए हाइट ही लगेगी। अगर पर सेकंड पूछा तो 60 डिवाइड कर दे तो हाइट की जगह ये आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आ रहा है ये निकालना है। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर हमने निकाल ली, रेडियस 1/4 यानी कि 1/4 का स्क्वायर, और एच यानी कि हाइट जो कि इसकी लेंथ है 1000 लगेगी, 1000 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, पाई को पाई रहने दो, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1000, देखो 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा, और 4 से कैंसिल होगा तो 25 4 जा होते 100, और ये 0 2 से कैंसिल 125, तो कितना आ गया 125/2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी बाहर आ रहा है सिलेंड्रिकल पाइप से। अब जो वेजल्स हमें भरना है उसका वॉल्यूम निकालने की, उसकी कैपेसिटी क्या है, चलिए निकालते हैं वो भी। तो ये तो बात पाइप की हो गई। अब हम कॉनिकल वेजल्स जो है वो देखें, उसकी रेडियस हमें दे रखी है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल वेजल्स दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया डायमीटर ऑफ कॉनिकल वेजल्स, इसके मान में R2 नाम दे दिया, ये 40। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल वेजल्स क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर दें तो कितने सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर। और उसकी डेप्थ का मतलब गहराई होता है, तो हाइट ही लिख लो।
हाइट ऑफ कोनिकल वेजल्स, इसको मैंने H2 नाम दे दिया क्योंकि वो H1 उस पहले वाले को दे दिया है, और इसकी डेप्थ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी कुछ भी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ बेजल्स क्या होगा, ये कोन की शेप में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू एच, 3 से 24 8 बार कैंसिल, तो ये हो गया पाई इंटू 20 इंटू एच क्यूबिक सेंटीमीटर। अब टाइम पूछा है कि पाइप के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकिंग कितना होगा, जिस बर्तन को भरना है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेजल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट तो टाइम जो आएगा मिनट में आएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बेजल्स, कितना बेजल्स का वॉल्यूम है ये हम लिख लिया, पाई इंटू 20 इंटू 8। और पाइप के द्वारा जो निकाला था वो था 125/2 इंटू पाई। तो इस पाई से पाई कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा जानते हैं, तो 2 तो आ गया ऊपर, 20 इंटू 8 अपॉन 125, और ये आंसर किस में आएगा, मिनट में, ये ध्यान रखना क्योंकि पर मिनट था। 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 4 बार कैंसिल, 5 5 जा 5 से 4 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 4 अपॉन 5, इतने मिनट्स। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 होगा, हाँ इतने मिनट्स। तो कितना हो गया ये, चलो मैं आपको रफ पर करना है ना, डिवाइड यहां करके दिखा देता हूं। 5 का डिवाइड हमने करा 254 में, तो 5 5 जा 25 और 6 ब्रिंग डाउन, 5 1 जा 5 1, तो 51 मिनट तो ये हो गए। ये मिनट तो था ही, ठीक है ना। और ये क्या है, पॉइंट लगाए 02, तो आंसर हो गया 51.2 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका क्वेश्चन, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 स्क्वायर मीटर। हमारे पास कुछ कपड़ा है जिसका एरिया दे रखा है 165 स्क्वायर मीटर, इससे into the form of a conical tent of radius 5 मीटर। ओके, एक कॉनिकल टेंट की शेप दी जिसकी रेडियस दे रखी है 5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर बैठ रहा है, कितनी स्पेस घेर रहा है 5/7 स्क्वायर मीटर। तो कितने स्टूडेंट बैठेंगे, स्टूडेंट कहां बैठेंगे, ग्राउंड पर। टेंट की शेप क्या है, कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट में बेस क्या होता है, सर्किल। तो हम पहले बेस का एरिया निकालेंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 5/7 से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलाएंगे। एक तो ये फिर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम फाइंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है, क्लॉथ का एरिया दे रखा है, इसको सेव करा किसमें, कॉनिकल टेंट में, जिसकी रेडियस दे रखी है 5। तो CSA ऑफ कोन यानी कि टेंट क्या होगा, जो एरिया है क्लॉथ का इसी से बनाया है, तो CSA ऑफ टेंट को रखेंगे हम किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्लॉथ के। CSA ऑफ टेंट होता है पाई आर एन, रेडियस मालूम है, ठीक है ना, उससे हम स्लाइड हाइट निकाल देंगे। चलिए पहले तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने कितने बैठेंगे। हमें क्या देखा था, कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ टेंट दे रखी है हमें, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, ये हमें है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो फर्श का जहां पर स्टूडेंट्स बैठेंगे वो हो गया। अब हमें दे रखा है एक स्टूडेंट्स को कितना स्पेस चाहिए, 5/7 स्क्वायर मीटर। यहां लिखा हुआ है कि
एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 स्क्वायर मीटर ऑन ग्राउंड। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाई आ स्टूडेंट, वो हमें देखा है 5/7 स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? जो टोटल एरिया फर्श का उसमें डिवाइड कर दें जो एक स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहला पार्ट तो आपका यहां से निकलाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर ये है 22/7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई स्पेस ऑक्यूपाई बाई 1 स्टूडेंट्स, वो 5/7 ही है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 22 5 जा होते हैं 110। तो पहले का आंसर तो आपका ये आ गया कि उस टेंट में कुल 110 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हमने बताया था उस कपड़े का एरिया कितना दे रखा था, क्लॉथ का एरिया था 165, उसका टेंट बनाया है। तो यानी कि कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्लॉथ। कर सरफेस एरिया था पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, स्लाइंट हाइट हमें नहीं मालूम तो एल निकाल लें, और एरिया ऑफ क्लॉथ गिवन है 165। क्योंकि हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें रेडियस तो दे रखी है, हाइट नहीं मालूम। तो हाइट अगर हम हाइट निकाल सकते थे किसी तरीके से तो निकाल लेते, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगी हाइट, क्योंकि हमें केवल सीएससी का रिलेशन दे रखा है। क्योंकि क्लॉथ का टेंट बनाया, हमें मालूम है सीएससी ऑफ टेंट होगा एरिया क्लॉथ से, इससे एल निकलेगी। जब एल निकलेगी तो फिर हम एच निकाल लेंगे। चलिए अब पहले स्लाइंट हाइट निकाल लें। तो एल की वैल्यू क्या होगी? 165 इंटू क्रॉस मल्टीपल 7 ऊपर अपॉन में 22 इंटू 5, 11 से कैंसिल कर दूं, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 11 5 जा 55, 5 से ये 3 बार कैंसिल, तो एल आ गया 21/2। 21/2 का मतलब 10.5 मीटर। मीटर में था सेंटीमीटर, ये देख लूँ मैं जरा, मीटर में ये सब ओके, मीटर ही है ना, मीटर में ही है। मैंने ऊपर सेंटीमीटर गलत लिख लिया, ये मीटर ही है, मीटर ही है ओके। तो रेडियस दे रखी है, स्लाइंट हाइट मालूम, तो हाइट निकाल सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ कोन होती है √L² - R²। वैल्यू पुट कर दे, हाइट निकलाएगी। स्लाइंट हाइट हमने अभी निकाली 10.5, पुट कर दो इसका स्क्वायर। रेडियस दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर होता है 110.25 - 25। ओके, तो ये कितना बचेगा? 0.25 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 95.25। ये हो गई हाइट। कुछ गलत करा है? हाँ, 10 में से 5 गया 5, तो बोरो चला गया, 10 में से 2 गया 8 होगा, सॉरी 95 नहीं 85.25। अब देखो क्या होता है, कुछ हमने देखा है बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी जरूरत पड़ेगी, एच स्क्वायर नहीं था, आर स्क्वायर एच जरूरत पड़ेगी, तो इसका रूट निकालना है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम पूछा इसका, मैं थोड़ा दिमाग गलत आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मुझे एच स्क्वायर ध्यान आ गया था सॉरी। तो इसकी हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। इसका रूट जानते निकालना है, 9 9 जा 81, तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया। स्क्वायर रूट अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निकलते हैं यहाँ पर 85.25 का स्क्वायर रूट, ये लो 85.25 का पेयर बनाते हैं। ये तो जानते हो 9th क्लास में आप, 9 9 जा 81, 85 में से 81 सब्ट्रैक्ट करा 4, पॉइंट लगाया, और यहाँ जो होता है इसका डबल, 9 का डबल 18, और पूरा पेयर उतारा जाता है, तो 25 आ गया। क्लियर? अब यहाँ ऐसी डिजिट लिखो जिसका मल्टीपल करने पर 425 या इससे कम आए, ये तो होता है इसका रूप में, है ना। तो देखो 18 पंजे 90 नहीं होगा, 18 3 54 नहीं होगा, 2 बार ही जाएगा। 2 यहाँ लिखा मैंने, 2 यहाँ लिखा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 बन जा 2 और 3। अब दिमाग में आता है 3 बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, कोई 18 से 54 ज़्यादा हो गया 42 से ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, बोरो ले लिया, तो 12 में से 6 गया 6, इतना ही बचा बस। अब पेयर में हम हमेशा डबल जीरो उतारते हैं, पता है।
अब 9.2 का डबल करो, या पूरी संख्या जो है इसमें लास्ट वाला डिजिट ऐड कर दो। 182 में 2 ऐड करा तो 184। क्लियर। अब कितनी बार जा सकता है? 18, 18 3 54 है ना, तो ये 3 बार चला जाएगा। तो 18 या पूरा लिखे तो 18 4 72 ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार भी हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो देख के देखते हैं। 3 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ, 3 का मल्टीपल करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 18 जा 54, 55 चला गया। तो क्या आ गया? 9.23। 2 डेसिमल प्लेस तक होता है, बस 9.23 लिख दो। तो इसका आंसर हो गया, हाइट हो गई 9.23 मीटर। वॉल्यूम ऑफ टेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो गया? कोन की शेप है तो ये हो गया, कोन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस हमें कितनी दे रही थी? 5, तो 5 × 5 और एच हमने निकाली 9.23। ओके। अब कुछ कैंसिल हो रहा है या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 बन जा 7, कुछ नहीं हो रहा। और फिर अच्छा 2 आएगा तो 7 3 जा 21, फिर 2 नहीं होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई किसी से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 7 3 जा 21, 22 5 जा होते हैं 110, 110 × 5 550 × 9.23। मैं रबर कर लेता हूं, ये है ना, मल्टीपल तो करना है, करता हूं मैं। तो कितना है? 22 × 5 × 5 तो 550 में करना है हमें 9.23 का। 550 × 9.23 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया, मैंने मल्टीपल कर लिया रबर, तो 5076.5। और ये किस में था? मीटर में, तो क्यूबिक मीटर। हमें क्या करना है? 21 से डिवाइड करना है, तो इसे मैं डिवाइड भी कर ले रहा हूं रबर ही। तो ये आ गया, जब मैंने डिवाइड करा 241.738 क्यूबिक मीटर। हम कभी 3 डिजिट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेस में लिखेंगे। तो अगर 2 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा जानते हो? 3rd डेसिमल चाहे 5 से या 4 से ग्रेटर है तो बढ़ जाता है, तो 74 क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 15C कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।